नमस्कार, स्वागत है आप सभी का CNBC आवाज पर। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। मैं हूं हर्षिता सावंत। याद रखिएगा आज गुरुवार है, यानी कि वीकली एक्सपायरी पर नजरें, और बाजार इस बीच थोड़ा सा वॉलेटिलिटी दिखा रहा है। कल ही हमने देखा था मार्केट में दोपहर में कुछ कूल ऑफ नजर आया। आज देखिएगा 17,091 तक का लो छुआ, वहां से थोड़ी सी चाल बेहतर हुई है, लेकिन 17,228 के आसपास इस समय 16-17 अंकों की गिरावट देखने को मिल रही है इंडेक्स पर। निफ्टी बैंक में प्रेशर ज्यादा, और निफ्टी बैंक में प्रेशर की वजह भी अलग है। कोटक महिंद्रा बैंक, जिसका सबसे ज्यादा वेटेज है या फिर एक बड़ा वेटेज है, वहां पर जो कनेडियन पेंशन फंड ने कुछ सौदों में अपना हिस्सा बेचा है, उसका ज्यादा इम्पैक्ट। हालांकि डे लो से ये स्टॉक भी थोड़ी सी संभलने की कोशिश कर रहा है, 1720 के आसपास आया। इसके अलावा ICICI बैंक और HDFC बैंक ने दबाव तो बनाया ही है, और आज एक्सिस भी है जो मंदी की तरफ बैठा है। लेकिन आप ध्यान दीजिएगा, आज टाइटन में पोजीशंस अनवाइंड हुई हैं। डीवीज लैब जैसा स्टॉक जहां पर कल अच्छी खासी तेजी देखने को मिली थी, वहां पर भी पोजीशंस अनवाइंड होती हुई दिखाई दे रही हैं। कमोडिटी प्ले, फुर्सत में लोग खरीदारी ही कर रहे हैं। कोल इंडिया देखिएगा आज 2.5% ऊपर, हिंडाल्को में करीब 2.5% तक का इजाफा। इनफैक्ट अगर आप कोल इंडिया का इस साल का, यानी कि जनवरी से लेकर अब तक का चार्ट देखेंगे, तो इसने 30% तक के रिटर्न्स आपको लगभग दे दिए हैं, और हिंडाल्को ने भी करीब 31% तक के रिटर्न्स दिए हैं। तो बहुत स्ट्रॉन्ग उस कमोडिटीज रैली को ये काउंटर्स फ्यूल कर रहे हैं। डॉक्टर रेड्डीज, JSW स्टील, टाटा स्टील जैसे काउंटर्स में चमक बरकरार। तो यह है मार्केट का हाल। एडवांस डिक्लाइन रेशियो, कुछ पॉजिटिव टेरिटरी में बढ़ने वाले शेयरों की संख्या थोड़ी सी ज्यादा है, और याद रखिएगा आज मिड कैप इंडेक्स भी आउट परफॉर्म करा, 122 पॉइंट ऊपर है। अब हमारे जानकारों ने कल दोपहर तक किस तरह के रिटर्न्स कमाए हैं, और आज एक्सपायरी के दिन इनकी क्या रणनीति रहेगी, इस पर करते हैं बात। कुणाल रामबिया की लीडरशिप पोजीशन दरअसल बरकरार है, 12.5% तक के रिटर्न्स इनके कायम हैं। दूसरी तरफ रुचित जैन अब हल्की सी पॉजिटिव टेरिटरी में आ गए हैं, आधे % के रिटर्न्स के साथ, लेकिन विभोर स्ट्रगल कर रहे हैं इस वॉलेटिलिटी के बीच, -4% के रिटर्न्स इनके, -3.8% टू बी फेयर। तो ये है फिलहाल अब तक की स्थिति। विभोर, शुरुआत आपसे करेंगे, क्योंकि मार्केट में थोड़ा सा प्रेशर बनता हुआ दिखाई दे रहा है, और ये मार्केट वैसा ही है, 2 दिन चलेगा, 2 दिन कुछ कंसोलिडेट करेगा, मुनाफा वसूली आएगी। ऐसे में आज के दिन अगर आपने कैचअप करना है, पॉजिटिव टेरिटरी में रिटर्न लाना है, तो क्या स्ट्रैटेजी में आपको लग रहा है कुछ बदलाव की जरूरत है? मैम, जो मैंने स्टॉक पिक किया है वो है रेन इंडस्ट्रीज। और रेन इंडस्ट्रीज में परसों हम लोगों ने देखा था कार्बन स्टॉक्स में अच्छा खासा मूवमेंट आया था, और कल एक इनसाइड बार पैटर्न भी बना, आज उसका ब्रेकआउट भी हो गया, तो आज पॉजिटिव है। प्लस यहाँ पर ऊपर की साइड 2 गैप्स भी है। तो आज के लिए जो स्टॉक पिक किया है वो है सबसे पहला रेन इंडस्ट्रीज। 198 199 के आसपास स्टॉक चल रहा है, 190 का मैंने स्टॉप लॉस रखा है, और 220 का टारगेट लिया है। ओके, तो एक मोमेंटम और एक ट्रेंडिंग स्टॉक दरअसल अब विभोर ने पिक किया है अपने पोर्टफोलियो में। 220 के टारगेट के लिए मौका, आज 4% ऊपर है, याद रखिएगा, लेकिन जरूरी है कि यहां से स्टॉक अपनी चाल को और मजबूत करे। तो 190 का स्टॉप लॉस लगाइए और यहां पर तेजी का ट्रेड लेकर चले। इनफैक्ट इस हफ्ते की शुरुआत में एक दिन था जहां पर रेन में अच्छी खासी एक्यूमुलेशन वायदे बाजार में भी बनती दिखाई दे रही थी, लेकिन हाँ, अब मोमेंटम फिर जोर दिखा रहा है। तो यह है विभोर का पहला ट्रेड। विभोर का पोर्टफोलियो भी लगे हाथ हो सके तो दिखाइएगा प्लीज डायरेक्टर साहब, कौन कौन से स्टॉक्स इनके पोर्टफोलियो में है, क्या कैरी किया है, ये भी जानकारों के सामने पेश कर देते हैं। तो इनका गोदरेज प्रॉपर्टीज का जो सेल का ट्रेड था वो अभी भी होल्ड कर रहे हैं ये। दूसरी तरफ ग्रेफाइट में इन्होंने कल ही प्रॉफिट बांध लिया और KRBL में एग्जिट कर लिया। तो गोदरेज प्रॉपर्टीज अभी भी बना हुआ है सेल की तरफ, और ये दूसरा ट्रेड आया बाय साइड का। रुचित, आपने कल शैफलर में काफी पोजीशन पहले काटी, फिर ली, दोबारा ली, उससे कुछ फायदा मिला। अब मैं आपके पोर्टफोलियो में देख रही हूँ तो शैफलर, कॉटन ग्रीन्स, टाटा एलेक्सी, शाले सब में प्रॉफिट बांध लिया है। आपके स्टॉक्स पर मैं आऊंगी, लेकिन आज मार्केट में अप्रोच कुछ अलग है, या फिर तेजी के ट्रेड्स डिप पर खरीदने का ही मोड है? सर, अगर इंडेक्स फ्रंट पे देखें तो निफ्टी के आवरली चार्ट्स पे कल जो हमने गैप अप ओपनिंग के बाद में थोड़ा हायर लेवल से कूल ऑफ होते हुए देखा, उसमें नेगेटिव डाइवर्जेंस पैन आउट हुआ है, जहाँ पे प्राइस ने हायर हाई बनाया लेकिन RSI ने लोअर हाई बनाया। और यूजुअली जब ऐसे डाइवर्जेंसेस होते हैं तो मार्केट या तो एक प्राइस वाइज करेक्शन दिखाता है या तो एक टाइम वाइज करेक्शन दिखाता है। अब आप स्टॉक स्पेसिफिक देखेंगे तो ब्रॉडर मार्केट में काफी अच्छा प्राइस मूवमेंट है स्टॉक्स में, जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज हैवी वेट्स में तेजी है,
आईटी स्पेस अच्छा कर रहा है, आईटीसी देखिए हैवीवेट में अच्छा है, स्टील स्टॉक्स में पॉजिटिव मोमेंटम है। तो ये देख के हमें लग रहा है कि मोर और लेस इंडेक्स अब एक टाइम वाइज करेक्शन दिखाएगा, जहां पे हम इंडेक्स फ्रंट पे रेंज बाउंड मूव देखेंगे निफ्टी पे। हाँ, हालांकि बैंक निफ्टी पे थोड़ा प्राइस करेक्शन हो सकता है, लेकिन निफ्टी पे कोई बड़ा मूव हम इधर साइड नहीं देख रहे हैं आज एक्सपायरी डे के पर्सपेक्टिव से। तो यहाँ पे स्टॉक स्पेसिफिक रहना होगा, स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज तेजी की साइड ही रहेगी। फिलहाल मैं आज करंट प्राइस पे, करंट लेवल्स पे एक ही पिक दूंगा, और सेकंड हाफ में अगर थोड़ा कुछ डिक्लाइन मिलता है मार्केट में तो निचले स्तरों से और बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढने की कोशिश करेंगे। का ट्रेड इस समय क्या है फिर? स्पार्क में खरीदारी करने की सलाह रहेगी। सन फार्मा एडवांस रिसर्च फार्मा स्पेस में ऑलरेडी एक अच्छा पॉजिटिव मोमेंटम है। ये स्टॉक में देखेंगे तो आज एक अच्छा ब्रेकआउट आया है, वॉल्यूम सुबह से काफी अच्छे हो रहे हैं। करंटली 296.50 के आसपास ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। 287 के स्टॉप लॉस से स्टॉक में खरीदारी करें। 325 तक के टारगेट्स हमें लग रहा है कि शॉर्ट टर्म में स्पार्क में दिखाई दे सकते हैं। ओके, तो सन फार्मा एडवांस रिसर्च 300 के आसपास ट्रेड कर रहा है, काउंटर 297 के करीब है। यहाँ पर एक तेजी का ट्रेड लिया जा रहा है, वॉल्यूम पिकअप देखने को मिला है इस काउंटर में। और वैसे भी आपने नोटिस किया होगा कल दोपहर में भी फार्मा कंपनियों में अच्छी खासी तेजी देखने को मिली थी। सन फार्मा एडवांस रिसर्च टारगेट स्टॉप लॉस आपकी स्क्रीन पर आएगा, 3% ऊपर है काउंटर। और अच्छा, हमारे प्रोड्यूसर साहब ने वो ठीक से नोट नहीं कर पाए हैं, दोहराएंगे प्लीज रुचित अपने टारगेट और स्टॉप लॉसेस को प्लीज। 296 हाफ की खरीदारी, 287 का स्टॉप लॉस, 325 के टारगेट्स। 325 का टारगेट और 295 के आसपास, 295.50 के आसपास का स्टॉप लॉस। ये है फिलहाल सन फार्मा एडवांस रिसर्च पर एक बाय कॉल 325 के टारगेट के लिए। वो डेटा आएगा हमारे दर्शकों की सहूलियत के लिए। अब आते हैं कुणाल रामभिया के पोर्टफोलियो पर। तो देखिए क्या हुआ है, कुणाल रामभिया ने एक बहुत बढ़िया ट्रेड कल दिया था एम्फोसिस का, उसमें करीब करीब 3% तक के रिटर्न्स बनते दिखाई दिए। इसके अलावा इनके पोर्टफोलियो में एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में भी एक ट्रेड बना। IEX पर इनका बाय कॉल अभी भी ये कैरी कर रहे हैं। कुणाल बताइए, नया ट्रेड क्या जोड़ने वाले हैं आप आज? गुड मॉर्निंग हर्षदा जी। फ्राइडे से लेके अब तक हमने ये देखा कि मार्केट गैप अप होने के बाद कूल ऑफ हो रहा है और गैप डाउन होने के बाद तो रिकवरी दिख रही है और एक साइडवेज कंसोलिडेशन है। सो इसमें स्टॉक स्पेसिफिक जहां पे भी रुझान होगा, आई थिंक आज और कल के लिए वैसे ही हम कैप्चर करेंगे। सो आज पहला जो ट्रेड ले रहे हैं वो आपने शुरुआती स्टेटमेंट में जो आपने स्टॉक लिया था वही है, दैट इज कोल इंडिया। अब देखिए कोल इंडिया में ऑब्जर्वेशन ये है कि अगस्त 2019 से लेके अब तक एक साइडवेज कंसोलिडेशन पैटर्न था और एक बड़ा सा इनवर्स हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन वीकली चार्ट पे बन रहा है और इसका एंड जो लेग होता है उसका ब्रेकआउट आज दिख रहा है चार्ट पे और काउंटर में बहुत ही अच्छी रुझान है। सो कीपिंग दैट इन माइंड हम पहला यहाँ पे बाय कॉल जनरेट करेंगे 183 के स्टॉप लॉस से। 183 के स्टॉप लॉस से कोल इंडिया में बाइंग बनेगा। इसका पहला टारगेट बनेगा 205 का और हमारे व्यूअर्स को एक रिक्वेस्ट होगी कि इसमें प्रॉफिट बुक ना करें, जैसे हमारे बाकी सब भी स्टॉक्स पॉजिटिव चल रहे हैं। एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के पोजीशन कैरी करें। आई थिंक इसमें एक नई रुझान यहाँ से बहुत ही लंबी अगले 2 से 3 महीने के लिए ओपन हो सकती है। ओके, तो मोमेंटम है और देखिए कोल के प्राइसेस वाकई में आसमान छू रहे हैं। एट द मोमेंट 2.5% की तेजी देखने को मिल रही है इस काउंटर में। 205 टारगेट और 183 का स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस को लगातार बढ़ाते जाना है इस पर्टिकुलर ट्रेड में, बने रहिए, ये आपको पोजिशनली भी रिटर्न्स कमा कर देगा। कोई दूसरा स्टॉक है कुणाल इस समय? हर्षदा जी, और एक छोटा सा अपडेट ये था कि IEX में जो हमारी पोजीशन थी उसमें एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस नया लगाना है, वो है 227 का। कल हमने जो इसका स्टॉप लॉस दिया था वो 223 का था। काउंटर ऑलरेडी पॉजिटिव चल रहा है तो एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 227 का लगा के पोजीशन ओपन रखेंगे। और जो नया काउंटर इसके साथ मैं जोड़ रहा हूँ वो है NMDC का। अब देखिए ये भी PSU सेगमेंट से ही है, एक ब्रॉडर कंसोलिडेशन से ये भी काउंटर बाहर आने की पूरी कोशिश कर रहा है। आज का एक अच्छा सा वॉल्यूमाइज ब्रेकआउट भी काउंटर में दिख रहा है। सो इसका स्टॉप लॉस रखेंगे 151 का और इसका पोजिशनल टारगेट 180 दैट इज 180 का रखेंगे। और इसमें भी सेम होगा जैसे कोल इंडिया में सजेशन दिया था, एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के ये भी पोजीशन लंबी अवधि के लिए कैरी करने की अच्छी अपॉर्चुनिटी इसमें बन रही है। इनफैक्ट मुझे याद नहीं लास्ट कब इन कमोडिटी प्लेस और कोर कमोडिटी प्लेस, चाहे वो आयरन ओर हो या फिर आपका कोल हो, इतनी अग्रेशन के साथ लोगों ने तेजी का कॉल दिया हो। आजकल वही दिन चल रहे हैं और उसी साइकिल को आप रिस्पेक्ट कीजिए। NMDC में 180 के टारगेट के लिए एक मौका तेजी करने का इस समय है। 151 के आसपास आपका स्टॉप लॉस रहेगा। अपडेट विभोर की ओर से आ रहा है, गोदरेज प्रॉपर्टीज में एग्जिट कर रहे हैं विभोर। मैम मैंने मॉर्निंग में ही मेल सेंड किया था Okay. कि में ही स्टॉक कंसोलिडेशन में जाने लगा था
तब मैंने कहा था कि इसको एग्जिट कर देते हैं रादर देन कि हम लोग अपना रिटर्न्स किसी और फंड में डाइवर्ट करें। अब मैंने गोदरेज प्रॉपर्टीज मॉर्निंग में ही एग्जिट करवाया था। 1536 के आसपास मेरे ख्याल में आपने वो अपडेट भेजा था। फेयर इनफ। तो एक स्टॉक इस समय जोड़ने का इरादा है या फिर आगे दोपहर में प्लान करेंगे कुछ? एक स्टॉक जो अभी मुझे पोजिशनली अच्छा लग रहा है, प्रोबेबली ये थोड़ा सा शॉर्ट टू मिड टर्म रहेगा, क्योंकि यहाँ पर हम लोग फ्राइडे के बाद को फॉलो अप नहीं ले पाएंगे, तो उसी तरीके से स्टॉक्स में आपको ट्रेड करना पड़ेगा। स्टॉक का नाम है वेल्सपन कॉर्प और ये स्टॉक लास्ट ऑलमोस्ट 1 महीने से कंसोलिडेशन में है। उस कंसोलिडेशन से बाहर आने का ट्राई कर रहा है। 136 के आसपास स्टॉक ने अच्छा खासा बॉटम भी बनाया है और 172 185 के आसपास स्टॉक में अपसाइड में गैप भी है, जो कि एक्सपेक्टेशंस है गैप फिल हो जाए। पोजिशनली जो टारगेट रहेगा वो 190 के आसपास रहेगा। और स्टॉप लॉस? स्टॉप लॉस जो है स्टॉक में थोड़ा सा डीप रहेगा, 135 का। ओके, थोड़ा डीप स्टॉप लॉस और ऊंचा टारगेट है 190 का टारगेट, 135 का स्टॉप लॉस। 4.5% की तेजी वेल्सपन कॉर्प ने भी आपको कमा कर दी है। ये है फिलहाल आपके लिए नए ट्रेड्स जो हमारे जानकारों ने जोड़े हैं। रुचित एक जगह खाली रख रहे हैं, अगर सेकंड हाफ इसी कार्यक्रम के दौरान ही इनको ट्रेड मिल जाता है तो अपडेट करेंगे, वरना दोपहर में इनसे बात होगी दोबारा। लेकिन कॉर्पोरेट स्कैन में अब फोकस करते हैं टीटीके हेल्थ केयर पर। स्टॉक आपकी स्क्रीन पर लाएंगे। कंपनी ने हाल ही में दरअसल अपना ह्यूमन फार्मा कारोबार भारत सीरम एंड वैक्सीन को 805 करोड़ में बेचा है। ह्यूमन फार्मा कारोबार तो निकला, लेकिन बाकी बिजनेस में किस तरह की ग्रोथ है और जो रकम इनके हाथ लग रही है उससे कंपनी का क्या प्लान है, मेरे साथ जुड़ रहे हैं कंपनी के चेयरमैन टीटी जगन्नाथन। मिस्टर जगन्नाथन, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सीएनबीसी आवाज। So 805 crores is the total amount that you're sharing with us, what you would receive from Bharat Serum for the sale of the human pharma business. Could you give me an insight, sir? Why did you think that this was the right time to get out of this business? And the return on the effort that we put in is not large. Also, our core competence is consumer products, and we want to concentrate on that. So we thought best thing is to get rid of something that you're not good at and keep the stuff that you are good at. I completely understand that. But the reason I asked you that question was 25% of your sales came from that human pharma business. So it wasn't that it wasn't performing. And you had top 10 brands which were contributing to 70 to 80% of the human pharma business sales. But I completely get your point that your core competency lies in the consumer product business and a very well-known brand. The Gripe Water brand is there for you. You've got the women's segment, Eva deodorants and powders that you sell. So this 805 crores that you're going to get in hand, would you largely be investing in the consumer product business, and are you looking at enhancing capacity, increasing the product range? What's the plan? That is exactly the plan. Would you be able to give me a breakup as to how much are you likely to invest in the consumer product business We're then? still working on that. We're still working on whether it should go to capacity building or advertising or brand acquisition. We're still working on that. Because you mentioned brand acquisition, you have an eye on something. We currently don't have an eye on anything, but we will be having our eye on something soon. What about the food business, sir? Because in FY21, you nearly clocked 100 crores through your Fryam's range of products. Are you looking at scaling that business as well? Yes, yes. Mr. Jagannathan, give us an idea, sir. When you talk about scale, would it be the same brand and product extensions? And at this point in time, with inflation going where it is, completely northwards, how are you going to plan this expansion, sir? We're working on it. Like I said, we will be investing in capacity in foods. We will be investing in marketing in Woodwards and foods. We'll be investing in capacity expansion and new product variants in condoms. We're working on a lot of things. Currently, if you could give me an update as to what the demand is for these products, because on ground, in fact, earlier this morning we were speaking to Bajaj Electricals and they were saying that demand is, especially for their electronic appliances, is not really strong in the market at this point in time. What is your experience, especially now?
Are you asking about TTK Healthcare? They don't make any electronics. No, I'm just generally asking you about demand in the products that you are in. TTK Healthcare is the products where there is virtually no recession. So you don't have a demand trend that is receding at this point in time. But what about the margins, sir? I'm sure your input costs have gone up. Is that a worry factor, or you largely pass it on in terms of price hike? That is correct. We do pass it on if there's a big increase in cost. So how much have you passed on in terms of price hikes at this point in time in the last 3 months? I can't really tell you because we sell about 400 SKUs and I can't detail exactly how much the price rise has been. But you have increased prices. Yes, yes. Fair enough. Thanks for taking time out, Mr. Jagannathan, and giving us an insight as to what your company's plans are. 805 करोड़ कंपनी के हाथ लगे, ह्यूमन फार्मा बिजनेस इन्होंने बेचा, और वो रकम जो है वो लार्जली कैपेसिटी जो करंट इनके प्रोडक्ट लाइन है, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स है, एनिमल हेल्थ केयर है, फूड बिजनेस है, प्रोटेक्टिव डिवाइसेस है, तो इन सब में दरअसल कंपनी बड़े पैमाने पर निवेश करती हुई दिखाई देगी। स्टॉक थोड़ा सा फ्लैट है, स्पाइक आया था इनफैक्ट पिछले एक हफ्ते का चार्ट अगर आपकी स्क्रीन पर आएगा तो क्योंकि इन्होंने बिजनेस बेचा स्टॉक में एक्शन देखने को मिला, अब फिलहाल एकदम ठंडा पड़ा है। चलिए लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद ऑफ कोर्स मार्केट के एक्शन पर नजरें बने रहेंगी। आप देखते रहिए CNBC आवाज। पॉजिटिव टेरिटरी में एक बार फिर निफ्टी आपको दिखाई देगा 17,270 के लेवल्स पर। इनफैक्ट डे हाई है ये 17,270 का एट द मोमेंट। करीब 24 अंकों की बढ़त देखने को मिली है। मिड कैप इंडेक्स में 122 अंकों की बढ़त, अब 144 अंकों का इजाफा देखने को मिला है। निफ्टी बैंक भी आप ध्यान दीजिएगा, निफ्टी बैंक का जो डे लो था वो 35,581 का था, वहां से तकरीबन 280 अंकों से 300 पॉइंट की रिकवरी जरूर देखने को मिली है। 35,846 के लेवल्स आ चुके हैं आपके लिए इंडेक्स पर, और 899 जो हाई था उसकी तरफ, वहां से हम सिर्फ 50 पॉइंट दूर है। तो ये है फिलहाल आपके लिए ताजा हाल बाजार का। इस घंटे डॉक्टर रेड्डीज ने काफी जान लगाई है, मार्केट में और सपोर्ट आया, और ऑफ कोर्स वो मेटल स्टॉक्स तो आउट परफॉर्म कर ही रहे हैं। चलिए फटाफट आपके लिए लेकर आते हैं हमारे जानकारों का पोर्टफोलियो, कौन कौन से ट्रेड्स आए हैं। आज एक्सपायरी का दिन भी है, याद रखिएगा। कुणाल रामभ्या के साथ शुरुआत करेंगे। कुणाल रामभ्या के पोर्टफोलियो में एक तो इन्होंने ट्रेड IEX का कैरी किया है। IEX में इन्होंने बस स्टॉप लॉस को ट्रेल किया, नया स्टॉप लॉस 227 का है और टारगेट 260 का इंटैक्ट है। 205 के टारगेट के लिए कोल इंडिया नया खरीदा, 183 का स्टॉप लॉस। NMDC 180 के टारगेट के लिए लीजिए, 151 आपके लिए स्टॉप लॉस का काम करेगा। अब रिटर्न्स आएंगे आपकी स्क्रीन पर। IEX आधा % जोड़कर दे रहा है, कोल इंडिया भी इनको 0.4% की रिटर्न्स देता हुआ, लेकिन NMDC में इस घंटे थोड़ी सी मुनाफा वसूली हुई है, तो वहां से कुछ प्रेशर आ रहा है। रुचित का पोर्टफोलियो, अच्छा विभोर का पोर्टफोलियो, रेन इंडस्ट्रीज 220 का टारगेट, 190 का स्टॉप लॉस, गोदरेज प्रॉपर्टी से एग्जिट कर लिया, उसके बदले में वेल्सपन कॉप इन्होंने जोड़ा है, 190 के लिए तेजी करे, 135 स्टॉप लॉस के तौर पर काम करेगा। ये है फिलहाल विभोर का पोर्टफोलियो। रिटर्न्स देखिए, वेल्सपन कॉप इनके लिए कुछ कमा कर दे रहा है, आधे % से ज्यादा के रिटर्न्स वहां पर बनते हुए। रेन इंडस्ट्रीज फ्लैट टू नेगेटिव है। सन फार्मा एडवांस रिसर्च ये आया है अब रुचित के पोर्टफोलियो में, एक जगह इन्होंने खाली रखी है, 325 का टारगेट दिया, 287 का स्टॉप लॉस देकर चल रहे हैं। आज फार्मा काउंटर्स में फिर तेजी जरूर देखने को मिल रही है, और देखिए रिटर्न्स, सन फार्मा एडवांस रिसर्च इस घंटे तो इनको ज्यादा योगदान नहीं दे रहा है, इस स्टॉक में बोलने के बाद थोड़ा सा दबाव आया। अब ओवरऑल रिटर्न्स क्या बन रहे हैं वो आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। कुणाल रामभ्या आगे चल रहे थे, याद रखिएगा 12.69% के रिटर्न्स थे कल दोपहर 3:30 बजे तक। अब तस्वीर क्या है, 16.66% के रिटर्न्स हो गए हैं इनके। विभोर के थे -3.84% के रिटर्न्स। गोदरेज प्रॉपर्टी से एग्जिट किया, वेल्सपन कॉप जो जोड़ा
वहां पर मुनाफा बना तो पॉजिटिव रिटर्न्स होते हुए 0.33% के, लेकिन रुचित जो करीब % पॉजिटिव रिटर्न कमा कर गए थे अब फिर -2.14% के रिटर्न्स दिखा रहे हैं। लेकिन रुचित ने एक जगह खाली रखी है नए ट्रेड के लिए। यह है आपके लिए ताज़ा तस्वीर। याद रखिएगा 1 बजे आपके लिए एक अपडेट लेकर आएंगे मिड कैप मंत्र में खिलाड़ी नंबर 1 का भी। डे हाई पर निफ्टी को छोड़ जाते हैं। निफ्टी बैंक अभी भी कोशिश कर रहा है, यहाँ पर इनको एक लंबा सफर तय करना है इस इंडेक्स को स्पेशली पॉजिटिव टेरिटरी में आने के लिए। शुरुआती कारोबार में हमने एक डिप देखा था और वो प्रेशर अभी भी कायम है। लेंगे एक ब्रेक के बाद कमोडिटी मार्केट के एक्शन पर नजरें रहेंगी। आप देखते रहिए CNBC आवाज़।